ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। ठाकुर के जो बालक त्यागी भक्त हैं इसके बारे में चर्चा हो रहा था। यहाँ पर मास्टर महाशय उनके अंतरंग परिचय दे रहे हैं ठाकुर के साथ। इसके बाद वो देवेंद्र मंजूदार के घर में जाएंगे। 6 चरित्र का यहाँ पर उल्लेख हुआ है, जिसका आंशिक चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पहले पूर्ण के बारे में ठाकुर मास्टर महाशय से जान लिया कि पूर्ण का आध्यात्मिक अग्रगति कहाँ तक पहुँचा। और जब सुन लिया कि उनका भावावेश नहीं होता है, उनका विराट आधार है, he has developed the capacity to control his spiritual emotions, तो ज़रूरी है। अगर हमारा जो आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हैं वो हम भीतर में धारण करने में असमर्थ होते हैं, तब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन पूर्ण कैसे नहीं है, उनका कोई प्रकाश नहीं होता है। ठाकुर ने बताया जो उसको होगा भी नहीं, और तो उनका आधार बहुत गंभीर है। और दूसरा भी सुन लिया कि उनकी भगवान का नाम लेते समय आंखों से आंसू निकलता है एवं रोमांच होता है शरीर में, अर्थात उसका सब कुछ ही प्राय हो गया। विराट आधार है, बालक भक्त है। फिर वहाँ पर दूसरा एक 12 वर्षीय 12 वर्षीय छात्र को लाया खीरोद, उसके साथ भी ठाकुर का चर्चा हुआ। फिर तीसरा राखाल के बारे में ठाकुर बोल रहे हैं, वो भी ईश्वर कोटि है। पूर्ण जैसी ईश्वर कोटि, राखाल भी ईश्वर कोटि है। तो ठाकुर कहते हैं उसका तबीयत ठीक नहीं है, अभी घर में है, अर्थात सिकरा कुलीन ग्राम में आपका पूर्वाश्रम है, वहाँ पर उस समय में थे। उसका फोड़ा हुआ है, यह डेवलप्ड बॉयल, शरीर स्वस्थ नहीं है। ठाकुर कहते हैं मैं सुन रहा हूँ उनका एक बेटा होने वाला है, एक संतान होने वाला है। तो मास्टर महाशय ये सब बोलकर इंगित कर रहे हैं कि ठाकुर ये सब त्यागी भक्त को विभिन्न मार्ग से ले आ रहे हैं, जिसको जीवन में जो ज़रूरत है वो पूर्ण करके आखिर में अपने पास ले आएंगे। ये उनके अद्भुत जो परिचालन दक्षता है, सबके ऊपर ध्यान है किसको कौन मार्ग से ले जाना पड़ेगा, लेकिन उनका तीक्ष्ण नज़र है ताकि इन लोग का आध्यात्मिक परिणति सही ढंग से हो जाए। और हम जानते हैं कि राखाल महाराज परवर्ती जीवन में एक आध्यात्मिक स्तंभ बन गए भगवान के लीला कार्य में। He was the spiritual source of the entire order and a replica of Thakur himself.
फिर तीसरा जो उल्लेख हुआ था पलटू का, वो भी हम लोग देखे। पलटू कैसे पिताजी के साथ जवाब दिया और बताया नहीं हम जाएंगे, लेकिन सबका वैसी नहीं है, मनोभाव वैसी नहीं है। और फिर वहाँ पर एक उल्लेख हुआ है विनोद का। तो विनोद एक वैसी एक त्यागी भक्त हैं, बच्चा है। ठाकुर पूछ रहे हैं तुम दक्षिणेश्वर में क्यों नहीं गए? इंतज़ार कर रहे थे इन लोग के लिए, साक्षात नारायण दर्शन कर रहे हैं। बोला तबीयत खराब है। हम सोचा जी वहाँ जाके और ज़्यादा खराब हो जाएगा। ठाकुर कहते नहीं, वहाँ पर आबहवा अच्छा है, चलो हमारा साथ, वहाँ पर जाने से तुम तो अच्छा हो जाओगे। इसी प्रेमपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन सबके आध्यात्मिक कल्याण के लिए तीक्ष्ण नज़र है। फिर छोटा नारायण आए थे, वो भी ठाकुर को सेवा कर रहे हैं। तब इन लोग को लेके वो देवेंद्र का घर में जाएंगे। अभी देवेंद्र का जो घर में जाएंगे, इसका विवरण मास्टर महाशय दे रहे हैं। कुछ दिन पहले देवेंद्र दक्षिणेश्वर में आए थे और ठाकुर का आमंत्रण किया कि आपको एक रविवार मेरे भवन में भी आना पड़ेगा। अब देखिए ठाकुर का कितना डीप कंसर्न। वो अगर नहीं आते देवेंद्र का मन में कष्ट होगा, और आने में वो संकुचित है इस कारण के लिए कि देवेंद्र का आय कम था। ठाकुर बोल रहे हैं तुम्हारा आमदनी कम, योर इनकम इज़ नॉट सो मच। तो मैं जाने से अनेक भक्तों को बुलाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, तुम्हारा खर्च होगा। फिर इतना तक बोल रहे हैं मैं जाने से मेरा जाने आने का किराया भी चुकाना पड़ेगा। जिस परंपरा था, जिस भक्तों के घर में जाएंगे वो जाने के किराया वो देंगे। किसी के पास तो पर्सनल कार है नहीं, घोड़े की गाड़ी इन लोग के साथ, ठाकुर के साथ, तो जो भक्तगण ले जाएंगे उसको देंगे। कभी कभी देने में मुश्किल हो जाता था, तो इसीलिए ठाकुर जाने में संकुचित हो रहा है। तो फिर आके उपस्थित हुआ है और ठाकुर को बोला था कि देखो आप जो आएंगे तो तुम्हारा खर्च ज़्यादा होगा, तुम्हें ज़्यादा खर्च नहीं करना है, और मेरे लिए भी ज़्यादा कुछ आयोजन मत किया करो। तो देवेंद्र कहते नहीं नहीं, उससे आप फिक्र न करिए। तो ठाकुर ने पूछा तो पैसा कहाँ से आएगा? वो कहते ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। एक चार्वाक दर्शन में है कि यावत जीवित सुखद जीवित, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। जितना दिन जी रहे हो वो मस्ती से जियो। पैसा नहीं है तो कर्ज करके पैसा ले लो, उधार ले लो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अगर तुम मर भी जाओगे तो शरीर तो जला देगा, फिर तुम्हारा तो वापस नहीं आना पड़ेगा। ये चार्वाक दर्शन है, लोकायत दर्शन है। जो आत्मा का नहीं मानते हैं वो समझते हैं ये जिंदगी एकदम पड़ जाता है, इट एंड्स इन इटसेल्फ। इसमें कोई विचारशील नहीं है इन लोग। जो साधारण व्यक्ति सब ऐसी मानते हैं, इसीलिए इसको कहता है लोकायत दर्शन, पॉपुलर फिलोसफी। बट इट इज़ ए बोगस फिलोसफी। तो ठाकुर हंस रहे हैं। तो इसी देवेन को उन्होंने कृपा किया और आने के साथ साथ बोलना है देखो देवेन हमारा तबीयत इतना अच्छा नहीं है,
तुम ज़्यादा खाने का बंदोबस्त मत करो, थोड़ा बहुत करो। तो देखिए, जो एक ओर से देवेन जो जिसका आय कम है, दूसरे ओर से बलराम जो धनाढ्य व्यक्ति है, दोनों को ही कृपा कर रहे हैं। ठाकुर सबके कृपा करने के लिए आग्रही हैं, धनी दरिद्र, उच्च नीच, त्यागी गृही, सबको। ये लक्षणीय बात है। और कृपा करके, कष्ट करके इतना दोपहर में गर्मी का दिन आके उपस्थित हुआ। और वहाँ पर वो ये जो भक्तगण के साथ अभी विराजमान है, अनेक गृह भक्त आए हैं, गिरीश हैं, राम हैं, अनेक भक्त आए हैं, मास्टर माश है। तो वहाँ पर एक जो छोटा लड़का है, एक भक्त को लक्ष्य करके बता रहे हैं कि देखो कैसे निर्मल ये हंसते हैं। इसका हंसी में कितना निर्मलता है, मन कितना पवित्र है। मास्टर में से उल्लेख किया एक भक्त, लेकिन परंपरा से लगता है वो था छोटा नारायण, क्योंकि कुछ समय पहले ही उनके बारे में बताया था। तभी ठाकुर कहते हैं देखो, इसको 3 चीज में कोई आकर्षण नहीं है, जमीन, जरू और रुपया। अर्थात संपत्ति, स्त्री एवं अर्थ, धन, तीनों में इसका आकर्षण नहीं है। जिनको इस तीनों में आकर्षण नहीं रहता है, तो वो तो मुक्त हो जाता है। संसार का तो यही आकर्षण है। इसको स्वभावतः इस आकर्षण से अपने को मुक्त कर लिया, तो उसको बचा क्या? इसके आगे तो ब्रह्मानंद है, बहुत तारीफ कर रहे हैं। और बता रहे हैं इतने कम उम्र में कैसे इनका मन का इतना उच्च अवस्था हो गया। ये लड़का तो उतना गंभीर साधन भजन किया नहीं, लेकिन मन का इतना उच्च अवस्था कैसे बन गया? इससे लगता है कि पूर्व जन्म का संस्कार। ये ठाकुर की लीला सहचर है। ठाकुर के साथ इन लोग का पूर्व जन्म का संस्कार अनुसार लाए हैं। लीला में उनको पूर्णता देने के लिए दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज डिवाइन एसेंट। ठाकुर अपना जीवन का उल्लेख करके कहते हैं कि कामिनी कांचन से मन हटाने के लिए मुझे भी 6 महीना तपस करना पड़ा, कठोर अनुशीलन करना पड़ा, तभी किसी हालत से मन को कामिनी कांचन से मैं हटा सका। इवन आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद भी एक बार मन चंचल हो गया, तब हम ज़मीन में पेड़ के नीचे गिरकर माँ का चरण में बहुत व्याकुल होकर प्रार्थना किया। ये भी बताया, माँ अगर इस समय में किसी विरूप कुछ हो जाए तो मैं गले में चाकू लगा लूँगी, आत्महत्या कर लूँगी। मतलब मन को विषय से हटाना इतना आसान चीज़ नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन ये सब बच्चियों को मन में इतना पवित्रता आ गया, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। इसलिए ठाकुर इनको इतना समादर करते थे एवं जहाँ जाते थे ये इनको चारों ओर
एक शोभा के जैसे विकासमान थे। ये ठाकुर का भक्त समष्टि सबको लेके ठाकुर का पुष्पस्तबक है। छोटा बड़ा, उच्च नीच, धनी दरिद्र, पवित्र अपवित्र सबको लेके। लेकिन इसमें एक चीज़ लक्षणीय है कि ठाकुर सबके लिए चिंतन कर रहे हैं। यहाँ पर पूर्ण के बारे में बोल रहे हैं। देखो मास्टर महाशय को, पूर्ण का कितने बड़े आधार, आमाय दिए जॉब को रिए नीले। मास्टर महाशय कह रहे हैं कि स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण उनके लिए बीज मंत्र जप कर रहे हैं। हमारा साधन भजन अपना अपना करना चाहिए, लेकिन भगवान पूर्ण के लिए साधन भजन कर रहे हैं, पूर्ण के लिए सोच रहे हैं। और इसलिए पूर्ण इतना अल्प उम्र में लक्ष्य का ओर पहुंच गए। पूर्ण का एक विचित्र जीवन है। आध्यात्मिकता में नरेंद्र नाथ का परवर्ती स्थान पूर्ण का था, लेकिन ठाकुर के विचित्र नियम में पूर्ण का दार परिग्रह करना पड़ा। पूर्ण का गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना पड़ा। ठाकुर ने चेतावनी दिया था, अगर पूर्ण का जबरदस्ती करके शादी दे देते हैं तो पूर्ण ज़्यादा दिन जिएंगे नहीं। उनके अभिभावकगण नहीं चाहते थे कि वह ठाकुर के पास आवे। ये विचित्र विधान है। और ठाकुर के देहांत का 2 साल के भीतर ही पूर्ण का शादी का बंदोबस्त किया। तो जैसे ठाकुर का चेतावनी था, उसी अनुसार अराउंड द एज ऑफ 42, 42 साल जब उनको उम्र हुआ, 1913 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। लेकिन पूर्ण का जीवन में बड़ा लक्षणीय जीवन है कि भीतर में पूर्ण सन्यासी होते हुए संसार का सर्व प्रकार जो कर्तव्य निभाया, उनका संतान संतति तो पालन किया, बेटी को शादी दिया, सबको ठीक ठाक देख लिया, और दूसरे ओर से निरंतर भगवत प्रसंग में दिन बिताया। संसार में रहते हुए कैसे संसार से अलग होना चाहिए, ये पूर्ण के जीवन में हम देखते हैं। ये लीला का एक अद्भुत दिग निर्णय किया है ठाकुर। जो त्यागी है उनके लिए तो त्याग का जीवन यापन करना सहज है, लेकिन संसार में रहते हुए, संसार के सर्व प्रकार दायित्व पालन करते हुए, प्रतिकूल अवस्था में रहते हुए कैसे ईश्वर को पकड़ के रहना चाहिए, इसका रहस्य है पूर्ण का जीवन। एवं पूर्ण कहते हैं उनके जीवन का जो अवलंबन है श्री रामकृष्ण, वो सर्वदा उसके साथ है। यही भक्तगण का विशेष संदेश है। पूर्ण अधिकांश जीवन शिमला में रहते थे, राज कर्मचारी थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते थे। जब उनको तबीयत खराब हुआ तब रोग शज्या में थे, तब एक भक्त ने उनको बोला, उस समय में एक उदाहरण स्वरूप बोल रहा हूँ, अगर इस समय ठाकुर अगर रहते थे तो आपके लिए क्या करते, क्योंकि ठाकुर उनके लिए इतना सोचते थे, उनके लिए जप कर रहे हैं। इस समय अगर ठाकुर
विराजमान थे वो क्या करते थे? पूर्णतः अशक्त होकर रोग शज्या में पड़े थे, तत्काल वो उठ गए, तेज से उठ गए और उनके ओर ज्वलंत दृष्टि में ताकते हुए कहा, क्या ठाकुर है नहीं क्या? ठाकुर सर्वदा मेरे साथ विराजमान है। यही इनका जीवन का रहस्य है। उन्होंने बताया, कल रात को मुझे बाथरूम जाना पड़ा। उस समय में वो तो उठने में असमर्थ है, सेवक भी था, लेकिन उसको वो सो रहे थे, उसको जगाए नहीं, कष्ट करके चले गए। लेकिन लौटते समय, इनके जीवन में ये सब लिखित है, लौटते समय उनका चक्कर आ गया, वो गिर गया, लेकिन देखा ठाकुर उनको उठा के बिस्तर में लेटा दिया। अर्थात भक्तगण जो जहाँ पर है वो ठाकुर का निगाह में है। ठाकुर हमारे साथ सर्वदा विराजमान है एवं हमें प्रयोजनीय जो रक्षा कर्म निरंतर वो कर्मरत है, घबराने की बात नहीं है। संसार में जो अवस्था हमारे आवे वो हमारे लिए कल्याणकारी है, हमारे संस्कार का पूर्ति के लिए ज़रूरत है। नहीं तो राखाल को संसार करने का क्या मतलब है? उनका संतान होने का क्या मतलब है? जिसको जो संस्कार है, जिसको जो चाहिए होगी वो ठाकुर जानते हैं, उसको उस मार्ग से उस मार्ग में ले जाएंगे, लेकिन सर्वदा साथ में रहेंगे। ये भरोसा का बात है। तो ठाकुर की लीला में जो चकोटी संतानगण आए थे उसका दो विभाग है। एक विभाग नरेंद्रनाथ आदि जो उनका युग धर्म प्रवर्तन में सहायक थे, सक्रिय सहयोगिता दिया फॉर एक्सपेंशन ऑफ हिज मिशनरी वर्क। और दूसरा श्रेणी जो है उनके लीला विलास का सहकारी थे। They fulfilled his divine assent। इसका समझना सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन इनके जीवन से हमें यही शिक्षा मिलता है, यही संदेश मिलता है कि ठाकुर हमारे साथ बराबर है। कोई भी हमारा प्रतिकूल अवस्था हो, कभी हताश नहीं होना चाहिए। ये समझना चाहिए कि ठाकुर हमारे साथ है, हमें जो चाहिए होगी वो बंदोबस्त कर देंगे, कभी हमको छोड़ के नहीं जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं देवेंद्रनाथ के घर में लीला कीर्तन हो रहा है, उसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज चतुर्थी तिथि है, महाचतुर्थी, काल पंचमी है। पेनाल्टीमेट डे फॉर दुर्गा पूजा। सोमवार से महाषष्ठी का पूजा शुरुआत होगी, लेकिन आज शनिवार के अवसर पर संध्याआरती के उपरांत काली कीर्तन होगा। आप लोग सब स्वागत है। सबके दुर्गा पूजा का बधाई देता हूँ। पूजा के लिए तैयार रहिए, अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।